क्लास 10th आर्य सवाल की एक्सरसाइज 3A की क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं इसके पहले के वीडियोस आपने देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां से आपको उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया गया इसको ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, मैंने फिर आपको क्या बताया था कि जो छोटा रहे एक्स और वाई के आगे, देखिए जो छोटा रहे उसको एक साइड रखिए पॉजिटिव में और बाकी सारे टर्म्स को दूसरे तरफ फेंक दीजिए। ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं, मतलब 1 दिख रहा होगा तो इसको ही इधर रखते हैं और बाकी को क्या करेंगे उधर कर देंगे। तो -2y है तो उधर जाके मेरे पास +2y आ जाएगा क्या। यहाँ पे +2 है तो उधर जाके मेरे पास -2 आ जाएगा क्या। और नीचे डिवाइड में तो है नहीं कुछ, यहाँ इसका मतलब ये है कि y इक्वल टू कुछ भी पुट कीजिएगा, x का एक सिंपल सा वैल्यू मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x कर लीजिए और यहाँ पे y कर लीजिए। तो y इक्वल टू कुछ भी पुट कर लीजिए, आपका x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार 0 पुट कर लीजिए, एक बार 1 पुट कर लीजिए, एक बार 2 पुट कर लीजिए। ठीक है, तो पुट करते हैं। तो y इक्वल टू 0 अगर पुट करें तो x कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0, y के बदले 0 और यहाँ पे कितना, ये कितना आ जाएगा 0 माइनस 2, कितना आ गया मेरे पास -2 आ गया क्या। तो y इक्वल टू 0 पे x कितना आ गया मेरे पास -2 आ गया। ठीक है, दूसरा वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y इक्वल टू 1 पे पुट कर रहे हैं तो x कितना आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू वाई के बदले कितना 1 माइनस 2, कितना 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा क्या। तो यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तीसरा वैल्यू फाइंड करते हैं y इक्वल टू 2 पे, तो x कितना आ जाएगा यहाँ पुट कीजिए। तो 2 इंटू 2 माइनस कितना 2, तो कितना आ गया 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, ये 2 आ गया। ये तो पहले इक्वेशन का 3 सिंपल सा आंसर हुआ। अब इसके लिए निकालते हैं, तो चलिए फटाफट निकालते हैं। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, इक्वेशन को ऐसे ही लिख लीजिए, इक्वेशन को ऐसे ही लिख लीजिए। और मैंने क्या बताया, जो छोटा रहे एक्स और वाई के आगे देखिए और पॉजिटिव वैल्यू रहना चाहिए। तो आप बोलिएगा सर यहाँ वाई सिंपल सा दिख रहा है तो इसको ऐसे ही रखिए, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर दीजिए। तो वाई को इधर ही रखिए, 6 माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा क्या। ठीक है, प्लस में हो जाएगा क्या, ये 2x प्लस में है, कुछ नहीं मतलब प्लस, तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा क्या। अब कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे डिवाइड में तो है नहीं कुछ, इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू कुछ भी पुट कीजिएगा तो y का आपका एक सिंपल वैल्यू मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। एक बार कितना है यहाँ पे x है ना, तो x पे ही रखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो x एक बार 0 रख लीजिए, एक बार 1 रख लीजिए, यहाँ पे एक बार 2 रख लीजिए। चलिए फाइंड करते हैं तीनों वैल्यूज पे। तो x इक्वल टू 0 अगर पुट करें तो y कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 0, कितना आ जाएगा मेरे पास 6 माइनस 0 इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब दूसरा वैल्यू x इक्वल टू 1 पे, तो x इक्वल टू 1 पुट कीजिए तो y कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 1, कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 कितना होता है मेरे पास 4 होता है क्या। तो दूसरे के लिए 4 आ गया। अब 2 पुट कीजिए, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 इंटू, यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, 2 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा मेरे पास 6 माइनस 4 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास सिंपल सा 3 वैल्यूज फाइंड हो गया। चलिए यहाँ तक का काम पहले खत्म करते हैं, उसके बाद आगे क्या करेंगे, 2 लाइंस जो बनेंगे उससे और एक्स एक्सिस से होने वाले ट्रायंगल का क्या करेंगे, वर्टिसेस फाइंड करेंगे एंड एरिया भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ से इसको काट कर उधर ले चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो इसको ग्राफ में ले जाएंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे इसको पटक दीजिए नीचे और यहाँ पे इसको क्या कीजिए, इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग। छोटा कर लिए। अच्छा भाई नाराज क्यों हो जाता है थोड़ी थोड़ी सी बात पे। ठीक है, चलिए अब दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए फटाफट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए x इक्वल टू कितना -2 पे y कितना 0, तो x इक्वल टू -2 पे y कितना 0, मतलब ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा तो ये पॉइंट कुछ आपका यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कितना है x इक्वल टू 0 पे y1, तो x 0 मतलब ये यही इधर उधर मूव नहीं करेगा। y कितना जाना है 1, तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, y1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलिए तीसरा कितना है x इक्वल टू 2 पे y2, तो x इक्वल टू 2 इधर, तो y इक्वल टू 2 ऊपर, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, स्केल के हेल्प से तीनों पॉइंट को मिलाते हुए, स्केल के हेल्प से तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ गया तीसरा पॉइंट, ये रहा। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, चलिए अब इससे क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। आ गया। अब क्या कीजिए, इस स्केल को हटा दीजिए।
ठीक है, इसको हटा दिए। अब क्या करेंगे, इधर जो दूसरा इक्वेशन है उसके लिए पॉइंट्स ड्रॉ करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं। देखिए दूसरा क्या, x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 इधर उधर मूव नहीं करेगा। y कितना जाना है, 6 जाना है, तो ये कुछ आपका यहाँ आ जाएगा क्या, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6। ठीक है, दूसरा क्या, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 इधर आ जाइए, y कितना 4, तो 4 यहाँ आ जाएगा क्या, तो y 4 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे कुछ। ठीक है, तीसरा क्या है, x इक्वल टू 2 पे y 2, तो ये कुछ पॉइंट आपका यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, स्केल लीजिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे आया तीसरा पॉइंट, कहाँ था भाई, यहाँ था कुछ। ठीक, ऐसा था कुछ, तो थोड़ा सा भाग रहा है ना। चलिए तीनों पॉइंट मिल गया। अब इसका क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, स्केल को हटा दीजिए, जितने पॉइंट्स थे सभी को आप यहाँ पे क्या कीजिए, इंडिकेट कर दीजिए। तो ये कौन सा पॉइंट था, ये आपका था -2 और 0 का पॉइंट था। और कौन सा पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट था ना, ये कितना था, 0 और 1 का पॉइंट था। यहाँ पे पॉइंट था 2 और 2 का पॉइंट था। यहाँ किसका पॉइंट था, और कौन सा पॉइंट था, यहाँ था ना, ये 1 और 4 का पॉइंट था। और ये कितना था, 0 और 6 का पॉइंट था। ठीक है, और मैंने बताया है जहां पे दोनों कट कर जाए वही क्या होता है, आपका सॉल्यूशन होता है। तो ये कट कहाँ पे कर रहा है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 पे कट कर रहा है, तो यही आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब आगे का पार्ट क्या बोला कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो दूसरा स्ट्रेट लाइन है, इससे और ये एक्स एक्सिस से होते हुए जो ट्रायंगल बन रहा है उसका क्या करना है, एरिया और वर्टिसेस फाइंड करना है। तो वर्टिसेस देख लीजिए, जहां जहां पे तीनों टच कर रहा है, एक्स एक्सिस यहाँ पे इससे टच कर रहा है, तो ये कितना 3 और 0, और ये कितना 2 और 2, ये कितना माइनस, तो एक हो जाएगा आपका 2 और 2, दूसरा वर्टिसेस हो जाएगा ये, यहाँ पे कितना -2 और 0, तीसरा कहाँ यहाँ पे आ रहा है क्या, 3 और 0। किसी को भी आप ए मान लीजिए, किसी को बी मान लीजिए, तीसरे को सी मान लीजिए। ठीक है, आपका हो गया। अब यहाँ से जो ये बन रहा है आपका, ये जो ट्रायंगल बन रहा है एक्स एक्सिस और ये दो स्ट्रेट लाइन के बीच का जो ट्रायंगल बन रहा है, इसका क्या करना है, एरिया भी फाइंड करना है। ये जो दिख रहा है हाईलाइटेड एरिया, इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो हम लोग एरिया का फॉर्मूला पढ़े हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस तो आप एक्स एक्सिस का जो ये डिस्टेंस है इसको मान लीजिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5, है ना, 5 आ जाएगा। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना 5, और हाइट ये आपका दिख रहा है क्या, ये ऊपर जो जा रहा है ये कितना, ये कितना आपका y देखिए 2 है क्या, तो इस 2 को इस 2 से कट कर दीजिए, तो 5 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और वीडियोस के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।